देखिए अगर हम बात करें, सपोज ड्राइवर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, तो v वेलोसिटी रहेगी किसकी, वेलोसिटी, एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ, तो बेल्ट जो है पुली से चिपक के चलती है। इफ देयर इज इनसफिशिएंट ग्रिप, फ्रिक्शनल ग्रिप, तो आपने देखा होगा कि जो शाफ्ट है जिसके ऊपर पुली माउंट है, तो पुली रोटेट कर जाती है विदाउट कैरिंग द बेल्ट। तो बेल्ट को वो आगे नहीं बढ़ाती है और अपनी एक्सिस पर क्या हो जाती है, वो रोटेट कर जाती है और बेल्ट आगे नहीं बढ़ता है। तो इस टर्म को बोला जाता है स्लिप। स्लिप आ रही है ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। कभी स्लिप की वजह से क्या होगा, देखिए वेलोसिटी जो आ रही है इस बेल्ट के पास किसकी वजह से आ रही है, ड्राइवर की वजह से आ रही है। अब ड्राइवर रोटेट बेल्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा तो बेल्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे समझ रहे हो, बेल्ट की वेलोसिटी जो हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें कि क्या चेंजेस आएंगे स्पीड रेशियो में ड्यू टू स्लिप, तो वेलोसिटी आप ड्राइवर का ये आपको पता है, ये डिपेंड करेगा उसके आरपीएम पर और उसके डायमीटर पर। तो वेलोसिटी जो होगा ड्राइवर का v1, इसको हम लिख सकते हैं इस पाई d1 n1 अपॉन 60। कोई दिक्कत तकलीफ, ये वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन जो होगा पाई d2 n2 अपॉन 60, ये वेलोसिटी है। तो बेल्ट की वेलोसिटी जो होगी वो, अगर हम बात करें इस ड्राइवर की वेलोसिटी के कंपेयर, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी जो है v1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ड्राइवर की v1 है। तो बेल्ट की जो वेलोसिटी रहेगी, जितना स्लिप परसेंटेज रहेगा उतने परसेंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। S1 is slip percentage between driver and belt, and S2 is slip percentage driven and belt। तो अब हमको यहां पर वेलोसिटी रेशियो निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी जो होगी बेल्ट की कितनी होगी, S परसेंटेज कम होगी इस ड्राइवर की वेलोसिटी से। इज इट करेक्ट, ये चीज समझ में आ रहा है। स्लिप हो रही है किस किस के बीच में, ड्राइवर और बेल्ट के बीच में S1 परसेंटेज स्लिप हो रही है। तो जो बेल्ट की वेलोसिटी रहेगी वो S% कम रहेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें वेलोसिटी बेल्ट V, तो V जो होगा इट इज V1 माइनस V1 S1। तो ये V जो हमारे पास आएगा पाई d1 n1 अपॉन 60 माइनस पाई d2 n2 अपॉन 60। S1 परसेंटेज में, तो S1 बाय 100 हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर के फॉर्म में। S1 बाय, हाँ ये आ गई किसकी, बेल्ट की वेलोसिटी। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, अब ड्राइवर की वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, उसकी वेलोसिटी बेल्ट की वजह से।
हाँ, ड्रिवन की जो वेलोसिटी वो किसकी वजह से आ रही है, ड्रिवन किसकी वजह से मूव कर रहा है, बेल्ट की वजह से। तो अब जो बेल्ट की वेलोसिटी होना चाहिए, सॉरी, ड्रिवन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि बेल्ट और ड्रिवन के बीच में भी क्या है, S2% स्लिप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ड्राइवर ये था, इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वजह से मोशन होगा किसका, बेल्ट। इन दोनों के बीच में स्लिप है, तो इसकी जो वेलोसिटी इतना होना चाहिए उतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, स्लिप है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v, और विच इज इक्वल टू v1 v1s1। कोई दिक्कत तकलीफ? अब इसकी वजह से, इस बेल्ट की वजह से ये आपका ड्रिवन मूव करेगा। इस ड्रिवन की वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये ड्रिवन की वेलोसिटी होना चाहिए v2, विच इज इक्वल टू पाई d2 n2 बाई ht, इतना होना चाहिए। तो क्या ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये मिलेगी, स्लिप के बाद में ये वेलोसिटी मिलेगी, बट ये किसके बराबर होगी, ये क्या इस v के बराबर होगी, क्या नहीं होगी, ये v से कम होगी। कितना कम होगी, S2% कम होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी आपको मिलेगी विच इज पाई d2 n2 बाई 60, ये मिलेगी, ये होगी v माइनस v इंटू S2। कोई दिक्कत तक क्लियर है? तो यहां पर इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर रहा हूं। यहां पर v आएगा ना, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में नहीं आती नहीं तुझे, ठीक है? तो यहां पर मैं पुट करूंगा v की वैल्यू तो पाई d2 n2 बाई 60 इज इक्वल टू, v कॉमन ले लेता हूं इसमें से, v कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, v इंटू 1 माइनस S2 बटे 100। कोई दिक्कत तकलीफ? v की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां पर, देखिए ये वाली, इट इज इक्वल टू पाई d2 n2 बाई 60 इज इक्वल टू, v की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां पर, पाई d1 n1 बाई 60 कॉमन ले लेता हूं, पाई d1 n1 बाई 60 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस S1 बाई 100, और यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है 1 माइनस S2 बटे 100। बताइए कोई दिक्कत तकलीफ हो तो? क्लियर है? हमको क्या निकालना है, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो अगर हमको निकालना है तो यहां पर ये जो टर्म जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई 60 हम कैंसिल कर देते हैं, n2 अपॉन n1 इक्वल टू, इस d2 को इधर लेके जाऊंगा, d1 अपॉन d2 मल्टीप्लाई, इधर देख लीजिए, मल्टीप्लाई 1 माइनस S1 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस S2 बाय 100। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस S2 बटे 100, इसका, फिर इसका इसमें, और माइनस माइनस प्लस S1 इंटू S2 बटे स्क्वायर। ओके, परसेंटेज ऑफ स्लिप जो होता है कम होता है, ठीक है? तो ये भी कम, ये भी कम, इन दोनों का प्रोडक्ट और कम, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर और कम, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास स्पीड रेशियो हो जाएगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू, यहां पर 1 माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पर माइनस S1 प्लस S2 बटे
100 और 1 प्लस S2 को हम लिखेंगे टोटल स्लिप। तो टोटल स्लिप जो रहेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे S से, विच इज S1 प्लस S2। हमारे पास स्पीड जो है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू 1 माइनस S बटे 100। तो बताइए स्पीड रेशियो कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो। तो स्लिप की वजह से स्पीड रेशियो कम होगा।